भारत में बीटेक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें हर साल लाखों छात्र फंस जाते हैं। ये जाल पढ़ाई के नाम पर करियर की उम्मीदों को बेड़ियों में जकड़ देता है और ये सब शुरू होता है स्कूल लाइफ से, जहाँ एक बच्चा अपनी सोच से ज़्यादा अपने परिवार और समाज की उम्मीदों का बोझ होता है। बच्चा खुद ही तय नहीं करता कि उसे इंजीनियर बनना है, बल्कि स्कूल के 10वीं पास करते ही माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज के तमाम लोग उसे समझाने लगते हैं कि बेटा इंजीनियर बनो, बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है। इस पूरे सिस्टम की शुरुआत होती है कोचिंग कल्चर से, जो अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है। कोटा हो, हैदराबाद, दिल्ली, पटना जैसे शहरों में कोचिंग सेंटरों की पूरी बस्ती बसी है, जहां हर साल लाखों बच्चे जेई की तैयारी के नाम पर भेजे जाते हैं। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लास, टेस्ट, रिवीजन और फिर वही रोज का तनाव, अच्छे रैंक का प्रेशर, कट ऑफ क्रैक करने का प्रेशर और सबसे ज़्यादा माता पिता का प्रेशर। ये बच्चे अपने घरों से दूर एक अनजान शहर में भीड़ से में खोकर बस एक नंबर की दौड़ में लग जाते हैं। कोचिंग सेंटर अपने एडमिशन ब्रोशर में एयर रैंकर की फ़ोटो चिपकाकर हर साल लाख हज़ारों छात्रों का दाखिला देने के लिए लुभाते हैं। मगर हकीकत ये है कि इन संस्थानों में सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बच्चे सफल होते हैं। बाकी बच्चे वहीं से मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। जब किसी तरह जेई क्रैक भी हो जाए, बच्चा किसी तरह सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में बीटेक में दाखिला ले भी ले, तब भी जाल खत्म नहीं होता। यहाँ से असली ट्रैप शुरू होता है। देश भर में लगभग 3500 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें से ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं जो बस डिग्री बेचने का धंधा कर रहे हैं। इन कॉलेजों में ना तो अच्छा फैसिलिटी है, ना फैकल्टी है, ना लैब्स हैं, ना इंडस्ट्री एक्सपोजर है, ना ही पढ़ाई का कोई असर विजन है। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो सिलेबस पिछले 20 साल से नहीं बदला। सिखाया कुछ जाता है, इंडस्ट्री में चाहिए कुछ और होता है। बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है, मगर सिलेबस में आउटडेटेड लेवरेज पढ़ाई की जाती है। बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सीखना चाहता है, मगर कॉलेज में उसे सिर्फ अटेंडेंस और असाइनमेंट से मतलब होता है। इन 4 सालों में बच्चा ये सोचकर मेहनत करता है कि आखिर में एक अच्छी जॉब मिलेगी, मगर जैसे ही फाइनल ईयर आता है हकीकत सामने आने लगती है। प्लेसमेंट के नाम पर कॉलेज बस कुछ बीपीओ कंपनियों को बुलाकर औसत 2 से 3 लाख का पैकेज दिखाकर अपना फर्ज पूरा कर लेता है। बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ टॉप कॉलेजों में आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज से हायरिंग करती हैं। बाकी कॉलेजेस के छात्र अपनी डिग्री लेकर बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। हर साल लगभग 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मगर इनमें से सिर्फ 1 लाख 2 लाख को ही डिसेंट जॉब मिलती है। बाकी या तो बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, या फिर एमबीए, एमटेक या कोई और कोर्स करने लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बेरोजगारी को थोड़ा और टाला जा सके। परिवारों का रोल इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा होता है। भारत में माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को इमोशनल इन्वेस्टमेंट समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा इंजीनियर बन गया तो उनकी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, इसलिए वो बच्चों पर दबाव बनाते हैं। कोचिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, कॉलेज की मोटी फीस भरते हैं और फिर उम्मीद करते हैं बच्चा उन्हें तुरंत नौकरी और पैसा ला कर दे दे। मगर जब बच्चा नौकरी नहीं पाता तो यही परिवार सपोर्ट एक आरोप बन जाता है। हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है और तुमने कुछ नहीं हुआ है, तुमने कुछ किया ही नहीं। बच्चा गिल्ट में जीता है, खुद को निकम्मा समझने लगता है और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या में चला जाता है। बीटेक की डिग्री एक समय में सफलता की गारंटी मानी जाती थी, मगर ये गारंटी नहीं बल्कि एक लॉटरी बन चुकी है। हर साल लाखों बच्चों इस लॉटरी में जबरन शामिल किया जाता है और जब टिकट नहीं निकलता तो उन्हें दोषी ठहराया जाता है। कोई नहीं पूछता कॉलेज में क्या सिखाया गया, टीचर कैसा था, सिलेबस कितना पुराना था, इंडस्ट्री से कनेक्शन था या नहीं, बस बच्चा ही असफल घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट की झूठी चमक दिखाई जाती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और लोग अपनी अचीवमेंट दिखा रहे हैं, बाकी बच्चों को और पैसा डालते हैं। हर बच्चा सोचता है कि अगर ये सब सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मगर कोई नहीं दिखाता कि अचीवमेंट के पीछे क्या संघर्ष था, क्या एक्सपोजर मिला, कौन से कनेक्शन काम आए और कितनी बार फेल हुए। भारत का एजुकेशन सिस्टम स्किल पर नहीं, डिग्री केंद्रित है। एक बच्चा 4 साल की इंजीनियरिंग में कितनी स्किल सीखता है, इसकी कोई गिनती नहीं होती। बस ये देखा जाता है उसके पास डिग्री है या नहीं। नतीजा ये होता है कि 80 से 85% इंजीनियर ग्रेजुएट ना तो टेक्निकल स्किल में सक्षम होते हैं, ना ही कम्युनिकेशन में, ना ही प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए तैयार होते हैं। उन्हें ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए फिर से उन्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिससे कंपनियां उन्हें हायर करने के लिए कतराने लगती हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बच्चों को पहले इंजीनियरिंग में डाला जाता है, फिर पूछा जाता है अब क्या करना है। उन्हें कभी सोचने नहीं दिया जाता उनकी रुचि क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। आर्ट हो, कॉमर्स हो, स्पोर्ट्स हो, डिज़ाइन हो, फिल्म मेकिंग हो, एनिमेशन हो, ट्रैवल हो, ये सब करियर ऑप्शन बहुत देर में पता चल पाते हैं, जब तक वे पहले ही बीटेक में फंस चुके होते हैं। 4 साल बाद फिर करियर रीस्टार्ट करने की हर किसी के अंदर किसी की बात नहीं होती। हर सबके बस की ये बात नहीं होती कि दोबारा वो रीस्टार्ट कर पाएँ। ऐसे माहौल में कुछ बच्चे डिप्रेशन तक चले जाते हैं और बहुत सारे आत्महत्या के केस हर साल कोटा में लेकर कॉलेज कैंपस तक सामने आते रहते हैं। बच्चों का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। ये पूरा सिस्टम बच्चों की आत्मा से खेलता है, सपने दिखाकर उन्हें तोड़ देता है और फिर उन्हें अकेला छोड़ देता है। फिर एक और चक्र शुरू होता है, जब वही बच्चा
जो कभी सिस्टम का शिकार था अब अपने बच्चे को उसी सिस्टम में डालता है, ये सोच कर कि शायद अब वक्त बदल गया है। मगर हकीकत ये है कि सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ उसकी पैकिंग बदली है। आज की पैकिंग में कोडिंग, बूट कैंप, स्टार्टअप कल्चर, यूट्यूब एड्स और इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको यही कहते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, खुद पर भरोसा रखो, खुद सीखो और खुद आगे बढ़ो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई खुद सब कुछ सीख सकता है? क्या हर किसी के पास वो संसाधन है, वो मेंटरशिप है, वो माहौल है जो खुद सीखने के लिए चाहिए? भारत का बीटेक एजुकेशन सिस्टम एक विशाल ट्रैप है जो बच्चों के कैरियर के नाम पर जाल में फंसाता है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें और भी गहराई में ढकेल देता है। अगर इस सिस्टम में सुधारना है तो सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा ये सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई का मामला नहीं है, ये पूरा सामाजिक, आर्थिक और मानसिक ढांचा है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। वरना हर साल लाखों बच्चे इसी ट्रैप में फंसते रहेंगे और देश अपनी असली प्रतिभा को यूं ही खोता रहेगा। अगर आपको ये बात कड़वी लगी हो तो समझिए कि वो कड़वाहट असल में सच है जो हर इंजीनियरिंग छात्र की डायरी में दर्ज है, बस आवाज नहीं मिली थी। अब समय है इस आवाज को मंच देने का ताकि अगली पीढ़ी इस ट्रैप में बच सके। और आपका प्यार हमारे लिए सर आंखों पर होगा। इसको सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।